शुक्रवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार मोती कटरा जिनालय से पत्तल गली शैली की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय का मंगल प्रवेश श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में हुआ, जहां भक्तों ने 51 थालों में मुनिद्वय का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। शुक्रवार का दिन पत्तल गली शैली के भक्तों के लिए बेहद खास रहा। पत्तल गली के भक्तों का पुण्य ऐसा उदय हुआ कि खुद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण शुक्रवार सुबह पत्तल गली की ओर बढ़ चले। द्वय मुनिराजों का मंगल प्रवेश गुरुवार को मोती कटरा शैली में हुआ था, जहां मुनि संघ ने मोती कटरा शैली में मौजूद 5 जिनालयों में विराजमान श्री जी के दर्शन किए। इस दौरान मुनि संघ का सानिध्य पाकर भक्त भी काफी उत्साहित दिखे। द्वय मुनिराज का मंगल विहार मोती कटरा जिनालय से शुक्रवार को प्रातः काल की बेला में पत्तल गली की ओर हुआ, जहाँ जगह जगह भक्तों को द्वय मुनिराजों के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जी प्रातः काल विराजमान होंगे। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पुण्य अवसर का लाभ लेकर के और धर्मार्जन करें। साथ ही 17 तारीख को पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में आगरा में एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है। ताजमहल के साये में पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अहम योग की व्यवस्था की जा रही है और ये कार्यक्रम आगरा में ताजगंज स्थित ताज खेमा होटल में किया जाना है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, निश्चित रूप से आगरा में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में और उसके बाद 22 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम यहाँ नसिया जी पीर कल्याणी में स्थित नेमनाथ जिनालय में होना है। हाँ, पूरे चौमासा में पहली बार आए, पत्तल गली शैली में पधारे हुए हैं। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, सब लोग बहुत ही खुश हैं। हर घर घर में मतलब बहुत सारी खुशियाँ हैं, सब लोग बहुत खुश है कि महाराज का पहली बार चौमासे में पहली बार हमारी शैली में आए हैं। सब लोग का बहुत खुश है, सबका बहुत मन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हमारे आगरा में चौमासा हो रहा है उनका पहली बार, तो सब बहुत खुश हैं। दोनों संतों को अपने साथ ले जाने के लिए पत्तल गली के भक्त बैंड बाजों के साथ मोती कटरा पहुंचे थे। दोनों मुनिराज मोती कटरा से एमजी रोड, सेंट जॉन्स चौराहा और घटिया होते हुए पत्तल गली पहुंचे, जहां मुनिद्वय की भव्य अगवानी पत्तल गली के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा 51 थालियों के माध्यम से मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती से की गई। मुनि संघ ने अपने मंगल विहार के दौरान पत्तल गली शैली के अंतर्गत आने वाले 4 जिनालयों के दर्शन किए, जिसके बाद मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान हजारों की संख्या में भक्त द्वय संतों के पावन प्रवचन को सुनने के लिए धर्म सभा स्थल पर पहुंचे। गुरुदेव ने प्रवचन के अंदर ये बताया कि जैसी करनी वैसा ही फल होता है। इंसान को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंसान अपने समय को भूल जाता है और वो निरंतर पाप की क्रियाओं में चला जाता है। वह सोचता है कि पिछले जन्म में जो कर्म हमने किए थे उन कर्मों का फल हमको इस जन्म में मिलता है और इस जन्म के अंदर जो कर्म या पाप या पुण्य जो भी हम करेंगे उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए हमको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने सत्कर्मों को ही हमको करना चाहिए ताकि हम अपनी गति को अच्छी प्राप्त कर सकें। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको बुरी गति प्राप्त होगी। इसे निरंतर अपने को सत्कर्मों की ओर ध्यान रखना चाहिए और धर्म की ओर अग्रसर रहना चाहिए। देखिए, आज पत्तल गली जैन मंदिर यानी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर का पत्तल गली में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो वेदी प्रतिष्ठा का होने जा रहा है। 2 वेदी प्रदाताओं ने भव्य वेदियां बनवाई हैं, उनमें द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करके भगवान को विराजमान करना है। इस हेतु कल हमने उसमें याग मंडल विधान घट यात्रा वेदी की शुद्धि और संस्कार किए, लेकिन आज परम पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज चंद्र सागर जी महाराज का हमें पावन सानिध्य मिला, जिसमें नित्य नियम पूजन अभिषेक शांति द्वारा करने के उपरांत एक विशाल प्रांगण में परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर मुनि चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। शाम को गुरु भक्ति महा आरती होगी और ठीक कल यानी 16 तारीख को 8 बजे से वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा होगी और इसी प्रांगण में कल महाराज जी के पुण्य मंगल प्रवचन होंगे। मंगल प्रवचन के बाद वहाँ पर मंदिर जी में शांति महायज्ञ होगा और समापन समारोह होगा और सभी का आभार व्यक्त किया जाएगा। हमेशा रहते हैं अच्छा या उसने पहले पूर्व बुरा किया हो और अभी अच्छा किया है तो उसका कभी न कभी तो फल मिलना है।
ये किसी भी धर्म में, हर एक धर्म में ये लिखा है कि अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे पहले किए हो, उस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, अच्छा मिले बुरा मिले, जैसा कर्म किए होंगे, जैसा काम किया होगा ऐसा ही है। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अगर कभी बुरे कर्म किए होंगे हमने तो उनका जो है फल भोगने के लिए तैयार हो, धर्म में ध्यान रखना चाहिए, इससे उनका परिणाम अच्छा ही हो, मालूम नहीं पड़ा कब निकल गया बुरे कामों का परिणाम। बता दें कि मुनिद्वय का पावन सानिध्य पाकर भक्त काफी उत्साहित हैं, जिसके चलते पत्तल गली का माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता हुआ नजर आया। धर्म सभा के दौरान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तों को बताया कि मनुष्य जिस तरह के बीज बोता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। हम कभी भी अगर अपने अंदर कोई भी अच्छा भाव लाते हैं किसी भी तरह से, चाहे हम मंदिर में जाने का भाव लाएं, चाहे हम भगवान की स्तुति करने का भाव लाएं, चाहे हम किसी भी तरह से मुनि महाराज को आहार देने का भाव करें या हम उपदेश सुनने का भाव करें, ये हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं, धर्म के बीज अपने अंदर बोने की कोशिश करते हैं। और ये धर्म के बीज कब फलेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। पहली बात तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमें बीज को बोने का कोई बुद्धि मिल गई कि हम ये बीज बोलें। हमारी मन की धरती अनुकूल मिल गई कि हम उस धरती पर अपने बीज बो पा रहे हैं। और बीज बोने के लिए अगर हमें ऐसे बड़े बड़े माली मिले हैं जिनके माध्यम से अर्पित हुआ बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस बीज का फल कब मिलेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। आज करो, आज ही किसी चीज का फल नहीं मिलता। आप तो वही वाली बात है कि भाई आज ही आपने दुकान खोली और आज ही आप करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी जो करोड़पति बनता है वह अपने जीवन में कई सालों की मेहनत के बाद बनता है, और इस तरह की मेहनत वह लगन के साथ, आस्था के साथ में एक ही डायरेक्शन में जब करता चला जाता है तब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। और मुनियों के चातुर्मास में मुनि द्वारा धर्म के बीज बोए जाते हैं, जिसके फल का आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए पत्तल गली, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।